Daily Bulletin is presented by Manu Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchants. शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज में आज बता दूं कि सबसे बड़ी खबर यही है कि पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और तुर्की एक स्पेशल डिफेंस डील कर रही है, द मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि तीनों नेशंस एक तरफ आए हैं और एक ग्रोइंग सिक्योरिटी कंसर्न जो चल रही है, अब आपस में अगर हम कोई डील बनाते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। अगर कोई भी अटैक होता है वन ऑफ द थ्री कंट्रीज में तो ये अटैक तीनों के ऊपर है, इस तरह का ये एग्रीमेंट है। यानी कि पाकिस्तान पर अटैक होता है तो समझना है सऊदी रिएक्ट करेगा, तो अमेरिका और इजराइल के लिए बड़ा हमला है। टर्की इसमें एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। टर्की जो कंट्री है, सऊदी अरेबिया और टर्की के जो रूल्स हैं काफ़ी अपोजिट होते हैं, लेकिन फिर भी एक कॉमन लोकेशन पर आकर एक साइन करें ट्रीटी, तो अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। वहीं पर ईरान ने सऊदी अरेबिया को ये लिखा है कि अगर आप पाकिस्तान और तुर्की से दोस्ती करके एग्रीमेंट करते हैं तो ये मत समझिए आप कि ईरान सऊदी पे फिर अटैक नहीं करेगा, यानी कि यूएस के बेसिस पे अटैक नहीं करेगा। तो सऊदी कहीं ना कहीं बचने की कोशिश ना करें हमसे, ये ट्रीटी करके पाकिस्तान और तुर्की से, इस तरह की बात ईरान ने लिखी है। वहीं राहुल गांधी ने ट्विटर पर ये बात कही है कि कोई भी कैंपेन रहना हमें डिसाइड करना चाहिए सीक्वेंस क्या होनी चाहिए। प्रॉब्लम फिलहाल के लिए ये है कि इतना सारा करप्शन है कि हमें बहुत बड़ी लाइन ड्रॉ करनी है। खैर अब हम इशू ले रहे हैं जैसे कि E20 है, ये बहुत बड़ी जंग है, ये लोगों की कारें बर्बाद कर रही हैं, लोगों के स्कूटर बर्बाद करी, लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करी, यानी कि हर चीज़ लोगों की छीन रही। इस तरह की बात कही राहुल गांधी ने। Is destroying people's cars, destroying people's scooters, destroying people's lives and literally is stealing directly from them. ये E20 का जो मामला है ये बहुत बड़ा इशू है। उसके बाद नीट लीक पेपर को चलते हुए आखिर हुआ क्या, तो अब सीबीआई की इंक्वायरी में ये बात बताई जा रही है कि 3 एनटीए सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स ने कॉन्फिडेंशियल क्वेश्चन पेपर्स लीक करने में इनका आरोप बताया जा रहा है। ये लीक लास्ट मिनट ब्रीच नहीं था बल्कि केयरफुली प्लान कॉन्स्पिरेसी थी, जहां पर एनटीए अपॉइंटेड सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स ने एलिजिडली कॉन्टेक्ट किया मंथ एडवांस में ताकि वो एक्सेस कर सकें कॉन्फिडेंशियल क्वेश्चन पेपर। ये बात बताई जा रही है और स्टेट्स में ANI की अलग अलग जगहों से ये हम आपको खबर ला रहे हैं। स्पेशल सीबीआई कोर्ट जो दिल्ली में था वहाँ पर बात बताई जा रही है और 3 एनटीए अपॉइंटमेंट सब्जेक्ट जो टीचर्स हैं उन्हें अक्यूज इसमें बनाया गया है, जिसमें बॉटनी के एक्सपर्ट मनीषा गुरुनाथ, केमिस्ट्री एक्सपर्ट प्रहलाद विठल राव और फिजिक्स एक्सपर्ट मनीषा संजय के नाम बाहर आ रहे हैं। वहीं व्हाट्सएप पे अब नया रूल आ चुका है कि व्हाट्सएप के लिए एज वेरिफिकेशन होना ज़रूरी है इंडिया में DPDP एक्ट के तहत। यहाँ नरेंद्र मोदी वीडियो ने एक हाल ही में उन्होंने बताया है जो जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर का वीडियो फेसबुक से डिलीट हो गया था, मेटा बहुत ज़्यादा इसमें हाई स्क्रूटनी रखी थी सब कॉन्टिनेंट के अंदर। लैक ऑफ अर्जेंसी इन सर्कुलेशन ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मैटर जो होता है, डी फेक्स वीडियो मिस इन्फॉर्मेशन रहती है तो फेसबुक से ऑटोमेटिक निकालता है, लेकिन अगर आपका यूज़र बेस 60 करोड़ का हो तो आखिर क्या कर सकें। इसलिए इंडिया में अब व्हाट्सएप ग्लोबली को एक चैलेंज आ चुका है और अब यहाँ से एज वेरिफिकेशन नोटिफिकेशन आना ज़रूरी है। ये बात बताई जाएगी ताकि आने वाले वक्त में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो सके। वहीं पर अब आने वाले वक्त में वंदे मातरम के लिरिक्स भी अब इंडिपेंडेंस डे में सभी को इनविटेशन के साथ दिए जाए। जैसे नेशनल एंथम पढ़ते जाते हैं, अब वंदे मातरम भी कंपलसरी कर दिया गया है, तो रेड फोर्ट के अंदर अब ये भी चीज़ इंक्लूड की जाएगी। ये पहली बार है एनुअल सेलिब्रेशंस में जहां पर नेशनल फ्लैग में नेशनल एंथम के साथ साथ 6 स्टांजा नेशनल सॉन्ग के रहेंगे और नेशनल एंथम भी साथ में पढ़ा जाएगा। कर्नाटका से आपको खबर ला रहा हूं जहां पर वहीं प्रियंका खरगे ने बड़ी अच्छी बात बताई है। उन्होंने कहा है कि जितने भी मिनिस्टर्स एलोकेट किए गए हैं वो CM DK शिवकुमार के नेतृत्व में रखते हुए ही बात की गई है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है और फिर से कोई रीशफल नहीं होगा। लोग नाराज़ देखिए, 140 MLAs में 33 मिनिस्टर्स को सेट करना ये बहुत बड़ा मुश्किल है। हर किसी को सेटिस्फाई करना बड़ा मुश्किल होता है। अगर कहीं ना कहीं अगर मुझे हटाने की बात अगर करते हैं, मुझे अगर हाई कमांड रिज़ाइन करने के लिए बोलता है तो मैं बिल्कुल करूँगा, क्योंकि मैं हाई कमांड को अवॉइड करता हूँ। इस तरह की बात कही प्रियंका खरगे ने।
वहीं कर्नाटका लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन बसवराज होरती ने रिज़ाइन दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का उन्हें नाराज़गी है, लेकिन कांग्रेस बोल रही है कि उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन करेंगे। रिज़ाइन करने से पहले उन्होंने डी.के. शिवकुमार को मुलाकात की और कहा कि मैं रिज़ाइन होने वाला हूं, मैंने ऑलरेडी अपना रेजिग्नेशन लेटर दे दिया है और आने वाले वक्त में मेरे पास कोई भी प्रेशर नहीं है रिज़ाइन करने के लिए। उससे पहले जेडीएस में थे, उसके बाद बीजेपी ज्वाइन किए थे 2022 में, उसके बाद कांग्रेस में 1 साल पहले उन्होंने ज्वाइन की थी। कांग्रेस अब डी.के. शिवकुमार के अंदर है और बहुत ज़्यादा प्रेशर चल रहा है। लेजिस्लेटिव सेशन जो 13 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है। Al Sharif U College, Boys and Girls, Sharia Towers, MSK Mill Road, Gulbega Girls College, opposite Makkah Masjid, Basashar Colony. Al Sharif U College Girls, opposite Karnataka Ice Factory, Muslim Chowk. Al Sharif BSc Degree College Girls, Yadullah Colony. Al Sharif Public School, powered by LED, Old Jewargi Road. फिर से KSRTC बस का एक्सीडेंट, जहां पर एक बेलगाम में एक शख्स के साथ जो व्हीकल पे जा रहा था उसके साथ टक्कर हुई और 3 लोग उस गाड़ी पर थे, जिसमें 4 साल की लड़की भी थी और आदमी भी था उसमें जिसका डैड था। और बताया जा रहा है कि जो एक शख्स था सैफ मुल्ला 29 साल, डॉटर उनकी 4 साल और इम्तियाज़ बदगांव 3 लोग थे, गाड़ी पर ट्रैवल करे, तीनों की मौत हो चुकी है। ये बड़ा अफसोस भरा मामला है। प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर गए थे, लेकिन गाड़ी से ऑब्वियस बात है कि बस से अगर बाइक को हिट किया जाता है तो चांसेस बहुत कम रहते हैं। चाइल्ड जो है, जो बच्ची थी, क्रिटिकल कंडीशन में थी, लेकिन उसकी भी मौत हो चुकी है। वहीं शोभा करंदलाजे ने हिटबैक किया है यतेंद्र को, यानी सीएम सिद्धरामैया के बेटे को। हिंदू राष्ट्र के बारे में उन्होंने बात कही है और अब तक का हाईएस्ट वोटर रिलेशन हुआ है कर्नाटका में, इस तरह की बात उन्होंने बताई है। यतींद्र ಅವರ ತಾಯಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳಬೇಕು, ಯಾರು ಅವರನ್ನ ಹೆತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಅವರನ್ನ ಹೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳಬೇಕು ನೀವು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಹೆಂಡತಿಯವರು, ಯತೀಂದ್ರ ಅವರ ತಾಯಿಯವರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉತ್ತರವನ್ನ ಯತೀಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರಗಾಲ ಇದೆ. ಒಂದೇ ಖುಷಿಯ ಸಂಗತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಾವೇರಿ ತುಂಬ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. Weather report is presented by Imran Silk House, जहां पर आपको सूट से लेकर शेरवानी तक वन स्टॉप डेस्टिनेशन आपको मिलेगा। मौसम की अगर मैं बात करूं, सैटरडे 8 अगस्त को जो मौसम है बारिश का बताया जा रहा है। 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा। ओवरऑल जो है 2 घंटे की बारिश आ सकती है। क्लाउड कवरेज 76% बता रहा है अकॉर्डिंग टू IMD। Thought for the day is presented by Desi Gold, pure chakki atta, hygienically packed with touchless process. For details, contact sales representative Mr. Karan at 9591 979745. आज का थॉट ऑफ द डे, ऑल ड्रीम्स आर विद इन रीच, ऑल यू हैव टू डू इज कीप मूविंग टुवर्ड्स देम। यानी कि हर ख्वाब आपका रीच में रहता है, आपके हद में रहता है, बस आपको उसकी तरफ बढ़ना जरूरी है। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Haj Umrah Services, near Pakistan, opposite Inamda Petrol Pump, Dargah Road, Gulbeka. शुगर केन जूस की मैं आपको बेनिफिट बताता हूँ। देखिए, आपको एनर्जी बूस्ट होती है, वुंड्स भी हिल होते हैं, इससे जॉन्डिस के लिए आपको काफ़ी मददगार होता है और पेट में भी आपको जो है ना बड़ा पेट भरा भरा सा रखता है, सेहत के लिए काफ़ी अच्छा है। Comment section is presented by Hash Farm Park, a new project coming at Khaja Kotnoor, जहां पर आपको फार्म लैंड लेने पर मिल रहे हैं ढेर सारे एमिनिटीज, जिसमें वाटर पार्क, वाटरफॉल और कई सारे एमिनिटीज। कमेंट सेक्शन में हम थैंक यू करना चाहेंगे हमारे हैश फार्म पार्क जिन्होंने इसे स्पॉन्सर किया है। उसके बाद सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया है अब्दुल खलील का, लिखा अस्सलाम वालेकुम भाई। नाज़िन अख्तर नबी सलाम लिखा है। अफशा बेगम, तस्लीम सबा, मोहम्मद इस्माइल, इर्स आयशा, जमील खान, सैयद अब्दुल वहाब, सैयद गौस, सैयद मोइन पटेल, फरजाना बेगम, मुस्तफ़ा पठान, मोहम्मद गुलाब, मोहम्मद आसिफ, सईद अनवर, मोहम्मद सादिक, सभी लोगों ने सलाम लिखा है। आप सबको वालेकुम सलाम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। कौसर जी लिख रहे हैं, वाड़ी शाहबाद का कोई संविधान सहूलत नहीं है, बच्चों को ट्रेन भी नहीं है, बस है लेट जाती 1.5 घंटा लगाती है गुलबर्गा जाने के लिए, बच्चों को अपॉइंटमेंट करने का अब बहुत बड़ा मसला चल रहा है। गुजारिश है रेलवे से बात करें, लिख रहे हैं। मैं समझ शाहबाद वाड़ी से बहुत सारे ट्रेन गुजरते हैं और बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन ये एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम कौसर जी, मैं जरूर इस बारे में बात करूंगा। टूरिस्ट अवेयर वाल एंटरिंग हिल प्लेसेस नॉ रेनी सीजन, बिल्कुल गैस भी आपकी बात सही है। हॉर्बस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द खत्म करना चाहिए लोगों की खातिर बोलकर लिखा है उन्होंने। आरसीएम क्वालिटी लिखा है, प्लीज प्रे, अस्सलाम वालेकुम, प्लीज फिर से बोलो, अस्सलाम वालेकुम, प्लीज प्रे फॉर फलस्तीन मुस्लिम, सीरिया, यमन, सूडान, कश्मीर मुस्लिम, स्टॉप बाइंग इजरायली प्रोडक्ट्स, इंशाल्लाह अमेरिकन प्रोडक्ट्स भी बंद कर दो बाय करना, लिखा है उन्होंने।
मोदी के बस जुमले हैं, सारे बीजेपी के मिनिस्टर राहुल गांधी को हिपोक्रेसी बोल सकते हैं, लेकिन कांग्रेस वाले बीजेपी को कुछ बोला मतलब मुझे लग रहा है कि मुगल और बीजेपी में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लिख रहे मोहम्मद बिलाल खान साहब, जिस किसी का भी नाम आया है ASDDO पोलिंग बूथ पर आए, लोग क्या करना मालूम हो, और जिसका नाम नहीं है वो क्या करना, लिखे सैयद यूनुस। बिल्कुल, इसलिए आप अपने BLO से कॉन्टैक्ट में रहें, इस चीज़ों को ईजी ना लें वरना बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। यामीन हुसैन लिख रहे हैं कि आवारा कुत्तों पर पैलेट गन इस्तेमाल करें, बच्चों पर, स्टूडेंट्स पर नहीं। BLO ऑफिसर फॉर्म वेरिफिकेशन कब करेंगे, आएंगे BLO डोर टू डोर विजिट कब होने वाली है, ताहिर सर लिखे तबीर हुसैन साहब। मैं समझता हूँ उसमें कुछ डिले हुआ, SR का कुछ एक्सटेंशन भी सुनने में आ रहा है मुझे, लेकिन अब जो है वेरिफिकेशन शुरू हो जाएगा। 16 तारीख से वेरिफिकेशन होगा और वो वेरिफिकेशन ये BLO की विजिट जो है 17 अगस्त तक एक्सटेंड की गई है और फाइनल इलेक्टोरल रोल जो है आपको आएगा 27 अक्टूबर तक। ये डोर टू डोर वेरिफिकेशन एक्सरसाइज जो है एक्सटेंड कर दी गई है, 17 अगस्त तक ये होने वाली है। इसकी स्पेशल ट्विटर पर भी हैंडल पर डाला गया है। शेख रिहान, अस्सलाम वालेकुम ताहिर भाई, 50-50 प्लॉट, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को आई इंक्वायरी करना, मैं सिंगल मदर हूँ, फादर भी नहीं है, फिर भी नहीं आया, कितनी उम्मीद थी, नॉट फेयर, ऐसे लोगों को मिलना, रिक्वेस्ट करो आप। शेख रिहान, मुझे बहुत ही अफसोस हुआ कि आपको ये चीज़ नहीं मिली है, लेकिन वो लक है। देखिए, हस्बैंड को मिला है, वाइफ को मिला है, तो ये प्योरली लक बेसिस है। जहाँ तक मैंने साथ में काम किया है और जो है इस पर स्टडी भी की है, तो बहुत ही अफसोस हुआ, लेकिन उम्मीद मत हारिए, आने वाले वक्त में आपको ज़रूर कुछ मिलेगा। आफरीन बेगम लिख रहे हैं, डॉक्टर झटका सर का फॉर्म भरते हुए पकड़ा गया, SIR का फॉर्म भरते हुए पकड़ा गया, शायद और डॉक्यूमेंट नहीं थे होंगे ना उसके पास, इसलिए शायद लिख रहे हैं आफरीन बेगम। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को लगता है कि SIR की वजह से कई सारे बच्चे अपने माँ बाप से मिले हैं और मैं समझता हूँ डॉक्टर झटका भी कहीं ना कहीं वहीं पकड़ा गया है। Daily Bulletin is presented by Manu Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchants.